वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट की एक बात आपको आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी। सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किया गया है। हालांकि ये बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया, यानी जो लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे उन्हें छूट मिलेगी। दरअसल आयकर में छूट अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख कमाई पर 10% और 9 से 12 लाख तक 15%। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... हालांकि 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, न तो कोई राहत दी थी, न ही कोई बोझ डाला गया था। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा आय पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से ही मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है। निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। आज अपना 5वां बजट पेश किया, जो 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़, रसायन व उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़, कृषि और रसायन कल्याण 1.25 लाख करोड़, संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़। इसके साथ ही कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की गई अंत्योदय योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिला सम्मान सेविंग स्कीम की घोषणा भी की है। Per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि देश के आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ है। वहीं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। तो मोदी सरकार के इस बजट में कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया गया, जिससे बाजार में कुछ चीजें सस्ती हो गई तो कुछ के दाम बढ़ गए। बजट में साइकिल को सस्ता किया गया, तो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया। बैटरी की कीमत घटने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा बैटरी की कीमत कम होने से मोबाइल फोन की कीमत कम होगी। बजट में एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है। बजट 2023 में बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला है। वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दिया है। सरकार ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाया है, जिससे महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में उछाल होने वाला है। सोने से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। हीरा महंगा होने वाला है। प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। आयातित चांदी का सामान भी महंगा होने वाला है। एक्सरे मशीन भी महंगी होने वाली है। तो किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच कुछ मजेदार लम्हे भी आए। बजट भाषण के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थी, इस दौरान उन्होंने ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह दिया। Replacing the old political... फिर क्या था, पूरा सदन ठहाकों से गूंज से भर गया। क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी दिल खोलकर हंसे। संसद में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नरेंद्र सिंह तोमर को पूरा प्रसंग समझाया। फिर दोनों ने जमकर ठहाके लगाए। इस दौरान विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा, डिंपल यादव, कनिमोझी, सुप्रिया सूले और ए राजा हंसते हुए नजर आए। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने तुरंत अपनी गलती समझते हुए अपनी स्पीच में सुधार किया और माफी मांगते हुए स्पीच से ओल्ड पॉलिटिकल की जगह ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स कहा और उसे हटाए जाने की बात कही। Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right?
दरअसल सरकार ने बजट में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पर जोर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग पर भी जोर दिया गया है, जिसकी कीमत की कमी की गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरियों पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती की गई है। हम बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि अमृतकाल का नहीं बल्कि मित्रकाल का बजट है। मोदी सरकार ने देश का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसे सरकार ने अमृतकाल का बजट बताया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को निराशाजनक बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, 1% सबसे अमीर, 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब, 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। भले ही मोदी सरकार ने इसे अमृतकाल का बजट बताया है, लेकिन विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है और दावा किया जा रहा है कि सरकार बिना विजन के काम कर रही है। न तो बेरोजगारी को लेकर कोई प्लान है, न ही महंगाई पर कोई बात हुई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कई सामान को सस्ता किया गया है। हालांकि कुछ सामान महंगे भी होने वाले हैं, लिहाजा इस बजट को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।